हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ओके? बढ़िया। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग एक बार फिर से अभी एस सी वर्मा का सीरीज चल रहा है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डील करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज से है और ये डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ऐसा है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। ये रहा 2 एंड 3 मीटर। तो उसको हम लोग समझेंगे। अगर दो वेक्टर ले लेंगे तो एक वेक्टर अगर ए मानेंगे, दूसरा वेक्टर बी मानेंगे, तो एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, दूसरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 मीटर। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो उसको हम लोग कैसे बनाएं? देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझें। मान के चलिए कि एक वेक्टर ऐसे रहा होगा, इसको मैं बी मान लेता हूँ, और एक ऐसे रहा होगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ। गिवन है, ये मैं आंसर कर रहा हूँ, और गिवन था मॉडुलस ऑफ ए, मैं मान लेता हूँ कि ये 2 मीटर, और मॉडुलस ऑफ बी, दिस इज 3 मीटर, है ना? तो ए पार्ट क्या है? एंगल मेंटेन्ड है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, तो आइए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। ये क्या होगा? देखिए, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, है ना? तो ये इतनी बात हो गई। तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए 2 मीटर, मॉडुलस ऑफ बी 3 मीटर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 61/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर स्क्वायर, राइट? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं। आइए बी पार्ट की चर्चा करें। बी पार्ट में क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर प्रोडक्ट। ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर प्रोडक्ट, है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट हमें ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड, तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो ए क्रॉस बी हम लोगों ने क्या सीखा है? मॉड रहने दीजिए। तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, साथ में साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर, है ना? तो ये वैल्यू हो जाएगी ए, ये वैल्यू हो जाएगी बी, साथ में साइन थीटा, और मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग सब जानते हैं कि ये 1 होता है। यहाँ पर ए कहने का मतलब, यहाँ पर ए कहने का मतलब 2 मीटर, बी कहने का मतलब ये 3 मीटर, और ये साइन, और एंगल कहने का मतलब 60 डिग्री। तो ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और ये हो गया 3√3 मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो तो सिर्फ फॉर्मूला ही मैं कह पाऊँगा कि जैसे ए डॉट बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, साथ में कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग उसको साथ में एन कैप डाल देंगे। तो ये इतना मैग्नीट्यूड शो करेगा, और ये डायरेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। ओके, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। ओके।